हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो ये है अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 2022 की कल्चर का पार्ट 4। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, बट आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आज इसके अंदर हम पर्सनालिटीज को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं। सबसे पहले आदि शंकराचार्य के बारे में हम जानते हैं। तो हम इनके बारे में क्यों जान रहे हैं, क्या है खबर, जानते हैं। सबसे पहले दीदी देखिए, आदि शंकराचार्य की बर्थ प्लेस कलादी, जो कि अर्नाकुलम केरला के अंदर है, ये डिक्लेयर हो सकती है एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पर। ये आप देख सकते हैं, एक इमेज बहुत ही खूबसूरत सी। तो अब नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पे हो सकती है, तो फर्ज बनता है मेरा कि मैं बताऊं कुछ बातें और न्यूज के बारे में आपको। देखिए, इंपॉर्टेंस जो आदि शंकराचार्य की बर्थ प्लेस की है ना, ये इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम अ लेजेंड एस पर विच, एक लेजेंड के हिसाब से, जिसके हिसाब से आदि शंकराचार्य जो है, इनको पकड़ लिया था एक मगरमच्छ ने, एक क्रोकोडाइल ने, that refused to leave him until his mother let him accept संन्यास। उस क्रोकोडाइल ने इनको मना कर दिया था, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा पकड़ लिया था, कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक के लिए इनकी मदर ने ये नहीं कह दिया भैया ठीक है, हम मतलब ये जो है वो संन्यास जो है वो ले लेगा, मतलब रिनाउंसिएशन। तो ये जो लोकेशन है, इसे कहते हैं क्रोकोडाइल घाट, एंड ये रिलीजियस वैल्यू भाई होल्ड करती है। कितनी, देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, कि यहाँ पे एक लेजेंड है, उसके हिसाब से क्या है कि शंकराचार्य वाज कॉट बाय अ क्रोकोडाइल दैट रिफ्यूज्ड टू लीव हिम until his mother let him accept संन्यास। अब देखिए, जो बर्थ प्लेस है ये ब्लेस्ड है विद इंपॉर्टेंट टेम्पल्स और डेडिकेटेड है टू श्री शंकरा, शारदा देवी, श्री कृष्णा और श्री राम कृष्णा को। अब थोड़ा बहुत हम जानते हैं, जो मेन खबर है नेशनल मॉन्यूमेंट्स स्टेटस के बारे में। देखिए, ये जो स्टेटस है ना नेशनल मॉन्यूमेंट्स का, इसे डेजिग्नेट करा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत, जो ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को मेंटेन, प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए साइट को। आज के टाइम पे मैं बताऊं तो 3600 मॉन्यूमेंट्स है नेशनल इंपॉर्टेंस के, जो प्रोटेक्ट करता है ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हम थोड़ा सा अब यहाँ पे आदि शंकराचार्य के बारे में भी जानेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 788 से 820 सी तक की बात है। ये एक इंडियन फिलोसोफर थे और थियोलॉजियन थे। शंकरा मतलब जगत गुरु, एंड वॉज अ फर्म बिलीवर इन द एशियंट हिंदुइज्म। ये माने जाते हैं कि एक इनकारनेशन थे हमारे लॉर्ड शिवा के, इनका ही स्वरूप थे। इन्होंने गाइडेंस ली गुरु गोविंद भगवत पद से, अंडर होम इन्होंने पढ़ा, स्टडी करा गौद पदी या करिका, ब्रह्म सूत्र, वेदास और उपनिषद को इन्होंने पढ़ा। इनके अंदर इन्होंने प्रोपोगेट करा अद्वैता, वेदांता और दशनमी संप्रदाय को। शंकरा को जाना जाता है एज एन शंकराचार्य अमंग हिज डिसाइपल, इनके भक्तों के बीच में। और इनके 4 जो मेन डिसाइपल्स थे, उनमें से पहला नाम था पद्मपदा, दूसरा नाम था तुताकाचार्य, तीसरा था हस्तमालिका और चौथा था सुरेश्वरा। तो ये कुछ यहाँ पे नाम है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंस रखती हैं, बट उसके पहले हम थोड़ा सा शंकराचार्य की फिलॉसफी अद्वैता वेदांता के बारे में जानेंगे। देखिए, जो अद्वैता वेदांता है ना, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बहुत क्लियरली कर रहे हैं। तो ये वर्जन है वेदांता का, ट्रांसलेट करा गया है एज नॉन ड्यूअलिज्म। इसके हिसाब से ब्राह्मण एक अल्टीमेट, ट्रांसेंडेंट और इमेटेंट गॉड ऑफ द लेटर वेदास से अपीयर्स एज द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव एनर्जी, माया की वजह से।
जो वर्ल्ड है यहाँ पे कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम ब्राह्मण। और जो एक्सपीरियंस है सेल्फ का, सेल्फ मतलब जीव का, जीव होता है सेल्फ खुद का, एंड ट्रांससेंडल सेल्फ ऑफ द यूनिवर्स दैट इज आत्मा का, ये रियलिटी में आइडेंटिकल है, मतलब दोनों ही ब्राह्मण है। तो जो इंडिविजुअल है वो देखने में डिफरेंट लगता है, एज स्पेस विद इन द कंटेनर सीम्स डिफरेंट फ्रॉम स्पेस एंड सच। इस तरह से इसको कंपेयर करा गया है। ये जो कार्डिनल डॉक्ट्रिन्स हैं ये रिप्रेजेंट करे जाते हैं इन द वर्स ब्राह्मण, सत्यम, जग, मिथ्या, और आपका जीवो ब्राह्म। थोड़ा सा टफ वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, ठीक है। जीवो ब्राह्म वैन्न परा के द्वारा, ब्राह्मण अलोन इज ट्रूथ, इसका मतलब है ब्राह्मण अलो इज अलोन ट्रू, एंड दिस वर्ल्ड ऑफ प्लूरैलिटी इज एन एरर, द इंडिविजुअल सेल्फ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण। प्लूरैलिटी को एक्सपीरियंस करा जाता है बिकॉज ऑफ एरर इन द जजमेंट, मतलब मिथ्या, और इग्नोरेंस मतलब अविद्या की वजह से। नॉलेज ऑफ ब्राह्मण जो है वो इन एरर्स को रिमूव करती है और लिबरेशन दिलाती है फ्रॉम द साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड वर्ल्डली बॉन्डेज। और दूसरी बात मैं केदारनाथ टेम्पल के बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो रिसेंटली क्या ऐसा होता रहता है यहाँ पे, प्रधानमंत्री, मतलब ये बात अभी पिछले साल से अभी तक की है ना, तो बहुत रिसेंट नहीं, लेकिन आप समझिएगा, प्रधानमंत्री ने अनवील करी एक 12 फुट की स्टैचू आदि शंकराचार्य की केदारनाथ में, जहाँ पे आचार्य को माना जाता है कि इन्होंने समाधि रखी थी एट द एज ऑफ 32 इन द 9th सेंचुरी में। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, केदारनाथ का मंदिर आप जानते हैं आर्किटेक्चर है जो बनाया गया है एक्सट्रीमली लार्ज, हेवी और इवनली कट ग्रे स्लैब से स्टोन के। केदारनाथ का मंदिर आपको बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर पर लोकेटेड मिलेगा, बहुत खूबसूरत है, जरूर जाइएगा। और कॉनिकल रॉक फॉर्मेशन इनसाइड द टेम्पल जो है ये वर्शिप करा जाता है एज एन लॉर्ड शिवा के तौर पे इन द सदा शिव फॉर्म। ये जो मंदिर है वो ओरिजिनल बनाया गया था 8th सेंचुरी एडी में बाय जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा, एंड स्टैंड एडजेसेंट द साइट ऑफ द इवन अर्लियर टेम्पल बिल्ड बाय द पांडवास। ये पार्ट है 4 धाम का और पंच केदार का उत्तराखंड के अंदर, एंड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास का लॉर्ड शिवा के जो है हमारे भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो केदारनाथ का मंदिर है। अभी कंट्रीब्यूशन क्या क्या दिए और आदि शंकराचार्य ने वो बताना चाहती हूँ मैं। तो फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन में मैं बताऊं तो इन्होंने 6 सेक्ट सिस्टम वर्शिप का, जिसे सन्मता कहते हैं, इसे फॉर्मुलेट करा, जिसकी वजह से यहाँ पे आया 4-5 मेन गॉड हेड्स, विष्णु, शिवा, शक्ति, मुरुका, गणेश, सूर्य, which brought to the 5 मेन गॉड हेड्स। उसके बाद इम्पार्ट द संन्यास ट्रेडिशन बाय रिवाइटलाइजिंग द दशनमी स्ट्रक्चर, दशनमी संप्रदाय, जहां पे मॉन्क्स वगैरह ऑर्गेनाइज जो है करे जाते हैं अंडर 10 टाइटल्स। दूसरा इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में इन्होंने कुछ 72 डिवोशनल और मेडिटेटिव हाइमन्स जैसे कि सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, निर्वार शल्कम एक्सेट्रा जो है इन्होंने कंपोज करे थे। इन्होंने ऑथर करी बुक ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ अद्वैता वेदांता, जिसमें आपका विवेक चूड़ामणि, उसके साथ आत्मबोध और वाक्य वृत्ति और आपका उपदेश सहस्त्री आते हैं। इन्होंने कुछ 18 कमेंट्रीज भी लिखी ऑन द मेजर स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट, जिसमें ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और 12 मेजर उपनिषद आते हैं। इनका रिव्यू जो ब्राह्मण सूत्र का है इसे ब्राह्म सूत्र भाष्य के नाम से जानते हैं, एंड ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कमेंट्री है ऑन द ब्रह्म सूत्र। उसके साथ अगर हम हीलिंग ऑफ एन रिलीजन में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो बाय द टाइम ऑफ शंकरा बर्थ हिंदुज्म जो है वो पैरालाइज हो गया था खुद के इनफ्लेक्सिबल प्रैक्टिस से, ऑर्थोडॉक्सी की, रिचुअलिज्म की और फॉर्मेलिटी की, एंड वाज इन रिट्रीट। ये चैलेंज थे बाय राइज ऑफ एस्थेटिक महावीरा जैन, जो कि 599 बीसी से 527 बीसी तक रहे, और गौतम बुद्धा दैट इज 563 से 483 बीसी तक रहे। इनके फॉलोवर्स यहाँ पे ब्रांच आउट कर रहे थे एक नए रिलीजन में जो अलग था मीमांसा
ब्राह्मणिज्म से जो प्रैक्टिस करा जा रहा था मेन स्ट्रीम हिंदूज के द्वारा। आदि शंकरास के अद्वैता वेदांता ये फिलॉसफी थी जिसने इस रिस्पॉन्स को रोबस्ट करा इस एरा में कंफ्यूजन के, और अलग अलग थॉट्स को जो डाइवर्स थॉट थे उसे इंटीग्रेट करा, हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रॉपर लेकर आया इनटू अ फिलॉसफी बेस्ड ऑन द वैदिक डिक्टम ऑफ वन ट्रुथ मैनी एक्सपोजन्स की। उसके साथ यहीं पे ही सिर्फ नहीं खत्म होता, 4 आश्रम्स में भी चीजें रही हैं। क्या है ये? इन्होंने 4 आश्रम को एस्टैब्लिश करा 4 कॉर्नर्स में इंडिया के अंदर। ज्योतिर्मठ को बद्रीनाथ उत्तराखंड में, इन्होंने एडवोकेट करा अया मतम ब्राह्मण, ये जो आत्मा है ये ब्राह्मण है, एंड वॉज फॉर्म द बेसिस ऑफ अथर्ववेद। तो तकाचार्य वॉज द हेड ऑफ दिस मठ। उसके बाद गोवर्धन मठ जो कि पुरी उड़ीसा में इन्होंने किया। पार्ट है फेमस जगन्नाथ टेम्पल का, ये एडवोकेट करता है प्रजनम ब्राह्मण, मतलब कॉन्शियस इज ब्राह्मण, कॉन्शियसनेस इज ब्राह्मण। ये फॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऋग्वेद, और पद्म पदा ये इसे हेड बनाया गया, इन्हें हेड बनाया गया इस मोनास्ट्री का। तीसरा इन्होंने श्रृंगेरी मठ को करा श्रृंगेरी कर्नाटका में, लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ तुंगा। ये एडवोकेट करता है अहम ब्राह्मस्मि को, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्राह्मण, एंड वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ यजुर्वेद। सुरेश्वरा वॉज मेड द हेड ऑफ द मठ। और लास्ट में इन्होंने जो है वो शारदा मठ को द्वारका गुजरात के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश करा। ये एडवोकेट करता है तत्वमासी को, दैट दाउ आर्ट, एंड वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सामवेद। जो चारों वेदों को ले लिया गया, तो तोतकाचार्य को इस मठ का हेड बनाया गया। है ना इंटरेस्टिंग? यहाँ देख सकते हैं आप कि 4 वैदिक मठ इस्टेब्लिश करे गए बाय आदि शंकराचार्य, द्वारका, जोशी मठ, श्रृंगेरी और पुरी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स नीचे जो है वो लिखी गई हैं। इंटरेस्टिंग है ना भाई? आगे बढ़े, एक चार्ट और इंटरेस्टिंग सा आपके सामने। तो 6 स्कूल्स क्या हैं इंडियन फिलोसफी के, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, वेदांता, उत्तर मीमांसा जिसके भी डिविजन्स में समझाऊंगी, दूसरा न्याय है, फिर योगा है, फिर है आपका वैशेषिका, फिर है पूर्व मीमांसा जिसमें प्योरली बेस्ड है रिचुअल प्रैक्टिसेस पे ही, और ये है संख्या। ये तो 6 हो गए इंडियन स्कूल, जो स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है। वेदांता के अंदर यहाँ देखिए अद्वैता बाय आदि शंकराचार्य, इसमें इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा और ब्राह्मण सेम चीज है, और नोइंग द डिफरेंस कॉजेस लिबरेशन। दूसरी बात आती है विशिष्ट वेद बाय रामानुजा, जो सारी डाइवर्सिटी है ये सबस्यूम है टू द यूनिफाइड होल। तीसरा है द्वैता बाय माधवाचार्य, ब्राह्मण और आत्मा ये 2 डिफरेंट एंटिटीज हैं, और भक्ति एक तरीका है इटर्नल सैल्वेशन का, इन्होंने बोला। उसके बाद द्वैत बाय निम्बर्का, ये कहते हैं कि भाई ब्राह्मण एक हाईएस्ट रियलिटी है और कंट्रोलर है सभी चीजों का। उसके साथ शुद्ध वेद है बाय वल्लभाचार्य, इसमें दोनों ही कहते हैं कि भाई दोनों ही भगवान और इंडिविजुअल सेल्फ यो सेम है एंड कुछ अलग नहीं है। और लास्ट में है अचिंत्य भेद अभेद बाय चैत्य महाप्रभु, कि इंडिविजुअल सेल्फ जो जीवात्मा है ये दोनों ही डिफरेंट है एंड कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं, एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण से अलग नहीं है। तो ये हमने पूरा डिस्कस करा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो है श्री अरबिंदो के बारे में। न्यूज में इस वजह से रहा क्योंकि रिसेंटली हाई लेवल कमेटी को बनाया गया है टू कमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अरबिंदो, हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, है ना। ये जो कमेटी बनाई गई है ना, इसने अपनी पहली मीटिंग करी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आइए कुछ बातें आपको श्री अरबिंदो जी के बारे में बताती हूँ। देखिए, इनकी शुरुआती की जिंदगी की बताऊं तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ 15 अगस्त 1872 में, 15 अगस्त 1872 में, एस अरविंदो घोष। इन्होंने अपनी शुरुआती जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, वो कॉन्वेंट स्कूल से ली दार्जिलिंग में। जब ये 7 साल के हुए तो ये इंग्लैंड ले जाए गए अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स। इन्होंने वहां सेंट पॉल स्कूल लंदन में पढ़ाई करी 1884 में, और किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई करी 1890 में।
इनकी स्कोर 11 आए थे, 11 रैंक आई थी आईसीएस एग्जामिनेशन में, बट इन्होंने प्रोबेशन नहीं क्लियर कर पाए थे ये। अब ये पार्ट कैसे रहे फ्रीडम स्ट्रगल का? इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करा जो काम कर रही थी इंडिया के फ्रीडम को लेके, जिसे जाना जाता था कभी कभी लोटस और ड्रैगर के नाम से। 1893 की बात है दोस्तों, इन्होंने स्टेट सर्विस ऑफ महाराजा ऑफ बड़ौदा को ज्वाइन करा, ये सयाजी राव गायकवाड़ III की, एज लर्न अबाउट द इंडियन कल्चर लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत वगैरह एक्सेट्रा ड्यूरिंग हिज वर्क। इन्होंने ज्वाइन करा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को 1902 में इन इनडायरेक्ट मैनर बाय इंस्पायरिंग रिवोल्यूशनरीज थ्रू कमेटी, जैसे कि अनुशीलन समिति के माध्यम से। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1905 में ये एक्टिव हो गए इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट में। इन्होंने ज्वाइन करा इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में और काम करा प्रिंसिपल के तौर पे बंगाल नेशनल कॉलेज के। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात बताऊं तो ये एक्टिव रहे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में टिल 1910। उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक दिया, स्पिरिचुअल एकदम से ये जग गया था इनके अंदर, और फ्रॉम 1910 इन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी पुडुचेरी में, एक फ्रेंच कॉलोनी है थी उस समय, वहां पे इन्होंने बिताई टिल हिज लास्ट ब्रेथ, जो कि 5 दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम क्या कंट्रीब्यूशन रहा औरबिंदो, श्री औरबिंदो जी का? देखिए, एक पैट्रियट, एक पोएट, एजुकेशनलिस्ट, फिलोसफर और योगी, इन्होंने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है भारतीय हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में थ्रू इस वर्क। लाइक मैं कौन कौन से काम है थोड़े से इनके बताना जरूर चाहूंगी इस लेक्चर के अंदर। इंडियन नेशनलिज्म, न्यू लैम्प्स फॉर ऑल, आर्टिकल्स रिटन बाय हिम इन हिंदू प्रकाश फ्रॉम 1893 to 94, जिसमें क्रिटिसाइज कर रहे थे ये मॉडरेट पॉलिटिक्स को कांग्रेस की। इन्होंने एडिट करी वंदे मातरम इंग्लिश डेली, स्टार्ट किया कर्मयोगी इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना, और धर्मा बंगाली वीकली। इन्होंने लिखे आर्टिकल्स, यहाँ मतलब एडिटर के तौर पे कहें यहाँ पे, इन्होंने आर्टिकल लिखे इन जुगांतर पत्रिका, बंगाली रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था, ताकि रिवोल्यूशनरीज को इंस्पायर कर सके। और भवानी मंदिर अब एक पैम्फलेट था, पब्लिश करा गया था अनुशीलन समिति के द्वारा। अपने सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1907 में, जो जाना जाता है सूरत स्प्लिट के लिए, इन्होंने ज्वाइन किया था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक अगेंस्ट द मॉडरेट्स। 1908 में इनको अरेस्ट कर लिया गया इन रिलेशन टू अलीपुर बॉम्ब केस में, बाद में एक्वाइंटेड लेटर। और 15 अगस्त 1947 में अपने मैसेज में इन्होंने इच्छा जताई थी पार्टीशन किया टेम्परेरी एक्सपीडियंट एंड टू बी रिवर्स्ड। इन्होंने अपने ड्रीम्स को भी शेयर किया था, जैसे कि एज गिवन इन द इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ड्रीम्स जो श्री अरविंदो जी के थे और 15 अगस्त 1947, ये आप देख सकते हैं। स्टेप इन एवोल्यूशन, इंडियन स्पिरिचुअल गिफ्ट टू गाइड द साइकिक एंड द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वर्ल्ड यूनियन फॉर द फेयर ब्राइटर एंड नोबलर लाइफ फॉर ऑल मैनकाइंड, उसके साथ रिसर्जेंस एंड लिबरेशन ऑफ एशिया विद इंडिया टू हेल्प इन इट, और यूनिटी ऑफ इंडिया फॉर द ग्रेट फ्यूचर। ये देखा है, स्टेप इन एजुकेशन टू रेज द मैन टू हायर एंड लार्जर कॉन्शियसनेस। तो ये 5 ड्रीम्स थे बाय श्री अरविंदो ऑन 15 अगस्त 1947 में। उसके साथ स्पिरिचुअल फिलॉसफी की बात करूं तो इंस्पायर्ड थे बाय फिलॉसफी ऑफ सत, चित, आनंद और योगा। इन्होंने फोकस करा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में ह्यूमैनिटी की, अपनी इनर नॉलेज से या ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन से। इनकी कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, द लाइफ डिवाइन 1939 की है, टू ट्रांसफॉर्म मैन फ्रॉम मेंटल टू सुपरामेंटल बीइंग्स में। द आर्या एक फिलोसफिकल मंथली है 1914 की। कोई दूसरी किताबें जो कंपाइल्ड करी गई हैं पोएम्स, लेटर और एसेस के तौर पे, जैसे एसेज ऑन गीता 1922 में, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942 में, सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में, द ह्यूमन साइकिल 1949 में, आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949 में, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल 1950 में, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1926 में इन्होंने एस्टैब्लिश करा श्री औरबिंदो आश्रम विद मीरा अल्फाजा के साथ में। मीरा अल्फाजा ने और औरोविले को फाउंड किया था, इसका मतलब सिटी ऑफ डॉन,
एक यूनिवर्सल टाउन था फॉर द पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनियस एग्जिस्टेंस के लिए। तो कुछ बहुत नॉलेजेबल बात है जो आज के युवा को जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे आप और सबके फेवरेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। क्यों रहे न्यूज में? रिसेंटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, पराक्रम दिवस। तो जानेंगे थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में थोड़ी और खबर। दोस्तों, इस ओकेशन पे एक होलोग्राफिक स्टैचू नेताजी की अनवील करी गई सेंट्रल दिल्ली के इंडिया गेट में। स्टैचू सिंबॉलिक है exhorting citizens के लिए to build a new India before the 100th year of independence in 2047, है ना, 100 साल हो जाएंगे ना 2047 में। तो उसके पहले हमें नई इंडिया, नए यूथ को सब बिल्ड करना है इसमें। अच्छा ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूज भी हम थोड़ा सा जानते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अवार्ड जो है ये है ऑनर करने के लिए इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन और सेल्फलेस सर्विस जो रेंडर करी गई है बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये अनाउंस की जाएगी हर साल ऑन द 20th, मतलब करी जाती है हर साल 23 जनवरी को, बट जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अवार्ड में कैश प्राइज भी मिलता है 51 लाख का, और सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है तो, और 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट मिलता है इंडिविजुअल के केस में। है ना इंटरेस्टिंग चीज। यहाँ पे जो है 3 अवार्ड्स तक हो सकते हैं हर साल। और फ्रॉम 2022 जो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, फ्रॉम नहीं फॉर 2022 के लिए जो है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और तो इंस्टीट्यूशन हो गया, और प्रोफेसर विनोद शर्मा एज एन इंडिविजुअल इनको सेलेक्ट किया गया है। अच्छा, कुछ बातें अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं दोस्तों। इनकी अर्ली लाइफ में इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ कटक उड़ीसा में। टू फादर जानकी नाथ बोस जो कि लॉयर थे, और मदर प्रभा देवी देवी इनकी माताजी का नाम था। ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थे स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग से। 1920 में इन्होंने क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। कैसे इनकी जो लाइफ पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ी? देखिए, नेताजी का करियर जो है उसने एक यहाँ टर्न लिया जब ये एक इनके साथ ये जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था जलियांवाला बाग का अमृतसर के अंदर अप्रैल 1919 में। तो इससे एकदम हिल गए इस जलियांवाला बाग मसैक्रे से। नेताजी ने सिविल सर्विसेज की जो अप्रेंटिसशिप थी बीच में ही छोड़ दी टू रिटर्न टू इंडिया इन 1921। जब ये इंडिया पहुंचे तो नेताजी जो है वो इन्फ्लुएंस में आए महात्मा गांधी के, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। गांधी जी के इंस्ट्रक्शन पे इन्होंने काम करना शुरू करा अंडर देशबंधु चित्तरंजन दास, मतलब CR दास के अंदर, whom he acknowledged as his political guru। तो याद रखिएगा कि नेताजी किसको अपने पॉलिटिकल गुरु के तौर पे एक्नॉलेज करते हैं, तो CR दास नाम है, ये अक्सर सवाल आता है। उसके बाद अब जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करें, और कुछ क्लैशेस देखने को मिलते हैं इतिहास के अंदर इनके गांधी जी के साथ में। तो 1928 की बात है जब मोतीलाल नेहरू कमेटी अपॉइंट करी गई कांग्रेस के द्वारा, वो डिक्लेयर करी इन फेवर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, बट नेताजी जवाहरलाल नेहरू के साथ में इन्होंने अपोज करा और यहाँ पे एंड असर्ट करा कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। गांधी जी के जो भी इनके अपोज थे ना, मैं उसको बता रही हूँ। 1931 में इन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट द गांधी इरविन पैक्ट एंड अपोज करा सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, खासकर जब भगत सिंह और उनके एसोसिएट को फांसी से लटका दिया गया था, हैंग कर दिया गया था। इनको इलेक्ट करा गया प्रेसिडेंट के तौर पे हरिपुरा कांग्रेस सेशन में 1938 में, और प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने मेंशन करी कि जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अंडर द स्टेट ओनरशिप एंड स्टेट कंट्रोल। इन्होंने कहा भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का हो प्लानिंग के माध्यम से, एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि चेयरमैनशिप में थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में। He was also re-elected president for the Tripuri Congress session, defeating Dr. Pattabi Sitaramaiah, who was backed by महात्मा गांधी। ये साइड में थे ना महात्मा गांधी, तो पत्ताभी सीतारमैया के साइड में थे। हाँ, तो लेकिन इनको रिलेट किया गया था प्रेसिडेंट के तौर पे त्रिपुरी सेशन का
और इन्होंने हराया था इनको। इन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन्होंने एक रेजोल्यूशन लेकर आया टू गिव ब्रिटिश 6 मंथ्स, कि ब्रिटिशर को 6 महीने का समय दिया जाए कि इंडिया को हैंड ओवर कर दो इंडियंस को, और एल्स जो है आपको रिवोल्ट फेस करना पड़ेगा। तो ये अपोज करा गया बहुत सारे फॉलोइंग, मतलब देखा जाए लोगों के द्वारा, जिन्होंने विच नेताजी रिजाइंड एज प्रेसिडेंट। अभी सीन ये सब था ना, तो नेताजी ने खैर प्रेसिडेंट तौर पे फिर रिजाइन कर दिया एंड एक प्रोग्रेसिव ग्रुप फॉर्म किया नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बात 1939 की है जब इन्होंने इसको ग्रुप को फॉर्म किया, ये फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म किया था। उसके बाद अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी कैसे स्टैब्लिश हुई उसके बारे में बताएं। देखिए इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़बरदस्त रहा है ना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस करता है। आपको कैसे लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए 1941 में नेताजी डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज होम इन कैलकाटा एंड ये पहुंच गए जर्मनी अफगानिस्तान होते हुए। मैक्सिम वर्किंग ऑन द मैक्सिम दैट एन एनिमी इस एनिमी इज अ फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस बात को ध्यान करके इन्होंने कॉपरेशन लिया जर्मनी का और जापान का अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। जब जर्मनी पहुंचे 1942 में तो नेताजी ने शुरू करा आजाद हिंद रेडियो और एस्टैब्लिश करा फ्री इंडिया सेंटर, एक प्रीकर्सर था आजाद हिंद गवर्नमेंट का। सिंगापुर के अंदर इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को फॉर्म किया, द आजाद हिंद गवर्नमेंट। और ये प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी, इसकी खुद की करेंसी थी, कोड था, सिविल कोड था, आर्मी थी दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेशनल एंथम थी। याद रखिएगा सिंगापुर के अंदर की बात है ये। 1943 में एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्होंने डिक्लेयर करी वॉर ब्रिटेन के ऊपर फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। आईएनए ने अंडर द क्लेरियन कॉल ऑफ चलो दिल्ली ये पहुंची आपकी मोइरांग इन मणिपुर एंड हिला दिया ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस। आईएनए was able to win back Rangoon, इम्फाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेताजी ने रिनेम किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को आज शहीद है स्वराज द्वीप। 2018 में रॉस आइलैंड, नीन आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये भी रिनेम करे गए हैं एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से। आपको पता है ये 2018 की न्यूज़ है। हालांकि जो जापान और जर्मनी हारे वर्ल्ड वॉर 2 में तो इसकी वजह से आईएनए यहाँ पे फोर्स किया गया तो रिट्रीट, और सुभाष चंद्र बोस रिपोर्टेडली इनको मतलब ये किल हो गए थे, किल ही बोलते हैं, एयर क्रैश में ओवर ताइवान के ऊपर, फॉर्मोसा के ऊपर ऑन अगस्त 18 1945 में। कोई दूसरे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो नेताजी के रहे कैसे भुलाए जा सकते हैं, जैसे अगर लिटरली कंट्रीब्यूशन देखें तो 1921 में बोस ने एडिट करा न्यूज़पेपर फॉरवर्ड एंड बाद में स्टार्ट करा न्यूज़पेपर स्वराज। इन्होंने ऑथर्ड करी किताब द इंडियन स्ट्रगल जो कवर करती है देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इन द ईयर्स 1920 से 1934 तक का। वुमेन को अपलिफ्ट करने की बात करें तो इन्होंने काम करा जेंडर इक्वालिटी में। नेताजी ने एस्टैब्लिश करी ऑल विमेन रिजाइन विद इन द आईएनए इन 1943 एंड नाम दिया इसको द रानी झांसी रेजिमेंट। प्रमोटेड सेक्युलरिज्म, कैसे इन्होंने एक कॉमन वर्शिप को इंट्रोड्यूस करा, सेलिब्रेशन को हर एक रिलीजियस फेस्टिवल के लिए आईएनए के अंदर, और बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से इन्होंने हाई पोजीशन इनको दी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड आज़ाद हिंद फौज में भी। इनको भाई बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे। अब थोड़ा सा गांधी जी वर्सेस एससी बोस के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए बोस ने कभी गांधी जी को ऐसा ऑपोजिशन में नहीं समझा है, इन्होंने हमेशा हेल किया गांधी जी को एज अ फादर ऑफ नेशन। इन्होंने रिकॉग्नाइज करा और एडमिट करा कि गांधी जी एक अनडिस्प्यूटेबल अनरिवेल्ड लीडर है मासेस के। गांधी जी ने हमेशा ऑनर करा बोस को एट पैट्रियट अमंग पैट्रियट्स। गांधी जी ने लिखा हरिजन में कि नेताजी वॉज लाइक अ सन टू मी। अगर हम मेंटरशिप की बात करें तो गांधी जी बिलोंग करते थे टू अ ट्रेडिशन ऑफ डिस्कशन एंड टॉक्स विद द ब्रिटिश लाइक हिज मेंटर गोखले एंड टैगोर की तरह इनकी भी सोच थी। लेकिन बोस यंग थे कि डीपली इन्फ्लुएंस थे रशियन रिवोल्ट से और राइज ऑफ जापानीज एम्पायर से, वॉज अ फायर ब्रांड नेशनलिस्ट जो इनका मानना था इन ट्रेडिशन ऑफ तिलक और अरविंदो के हिसाब से। मीन्स और एंड की डिबेट की बात बताऊं तो गांधी जी का एक मॉरलिस्टिक स्टैंड रहा अपोज करने का नाजी रिजाइम को। इनके लिए ये जो मीन्स है वो इम्पोर्टेंट है एंड्स के लिए कि जैसा तरीका अपनाओगे वैसे ही फल पाओगे। बोस की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा प्रैग्मेटिक थे और चाहते थे काम करना जर्मनी और जापान के साथ में ताकि ब्रिटिश को हिला सके।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये खूबसूरत टॉपिक कैसा लगा। तब तक बढ़ते हैं आगे, कुछ दूसरे पर्सनालिटीज जो न्यूज़ में रहे उनके बारे में जानते हैं। तो अब सब कुछ आपको स्क्रीन पे ही मिलता रहेगा, इससे अच्छी क्या बात है। हाँ, देखिए थोड़ा एशियन मेडिवल के बारे में सब कुछ लिया है ना, सब मिक्स है। क्वीन हियो होंग ओके, ये कोरियन क्वीन थी जो माना जाता है कि ये बॉर्न प्रिंसेस सूर्य रत्न ऑफ अयोध्या की जो है, तो हैव बीन बॉर्न प्रिंसेस सूर्य रत्न ऑफ अयोध्या, डॉटर ऑफ किंग पद्मसेन एंड इंदुमती। पद्मसेन ने रूल किया कौसाला में, एक रीजन जो आपका आज का उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक का रीजन है। प्रिंसेस सूर्य रत्न ट्रैवल करी कोरिया और उन्होंने शादी करी किम सूरो से और बन गई रानी हियो होंग ओके इन 48 एडी में। इनकी स्टोरी को डिस्क्राइब करा गया है सामलुक युसा मेमोरेबला ऑफ थ्री किंगडम्स में। 13th सेंचुरी का एक काम है कोरियंस के थ्री किंगडम का, गोकुर्यू, बाइकजी और सिला। बहुत सारे कोरियंस अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हैं इनसे, और ये पार्ट है कोरिया के पॉपुलर कल्चर का सालों से। फिर एक बहुत ही फेमस भाई गुरु तेग बहादुर जी की बात करेंगे। 400 बर्थ एनिवर्सरी गुरु तेग बहादुर जी की सेलिब्रेट करी गई। ये यंगेस्ट सन थे गुरु हरगोबिंद साहिब के, जो ये 6th गुरु थे सिखों के, और ये यहाँ पे 9th थे 10th गुरुज में। 10 गुरु थे ना मेन, उसके बाद तो सब कुछ कह दिया गया था कि गुरु ग्रंथ साहिब में हो जाएगा, तो ये 9वें गुरु थे 10 गुरु में से। इनकी 115 हाइमन्स इंक्लूड करी गई हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। इन द ईयर 1675 गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करा गया दिल्ली के अंदर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब के। नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारे दारा शिकोह। ये एल्डेस्ट सन थे शाहजहां के, एंड इन्हें एग्जीक्यूट करा गया था आफ्टर लूजिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर औरंगजेब 1659 में। औरंगजेब को तो जानते हैं कैसे इन्होंने मारपीट के सब लिया है, और आखिरी में इनकी हरकतों की वजह से सब चला भी गया है। इनको डिस्क्राइब करा जाता है एज ए लिबरल मुस्लिम, दारा शिकोह को, जिन्होंने कोशिश करी थी कम्युनिटीज लाने की बिटवीन हिंदू एंड द इस्लाम ट्रेडिशन में। इन्होंने ट्रांसलेट करा पर्शियन को, पर्शियन जो आपका इन्होंने ट्रांसलेट करा इनटू द पर्शियन भगवत गीता को, एज वेल एज कुछ 52 उपनिषद को भी, विच वर अर्लियर ओनली नोन टू अपर कास्ट हिंदूज। इन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया सूफी मिस्टिज्म में, एंड इन्होंने शुरुआत मतलब एंड वाज इनिशिएटेड इनटू द कदीरी ऑर्डर ऑफ सूफीज। उसके बाद हम सेंट फ्रांसिस जेवियर की बात करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने ग्रीट करा लोगों को गोवा के ऑन द डे ऑफ द फेस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये वन ऑफ द फाउंडर्स थे सोसाइटी ऑफ जीसस के, जो गोवा में आई थी 1542 में। पर्सनालिटी ट्रेट की बात करूं तो रिलीजियस फिलॉसफी, सर्विस ऑफ गॉड और ह्यूमन काइंड, स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड। जेवियर ने स्टैब्लिश करा एक नेटवर्क जीसूट मिशन सेंटर का। 3 दिसंबर मार्क करता है एनिवर्सरी सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेथ की। इनकी मौत हुई थी, जो ही डाइड ऑफ अ फीवर ऑन अ चाइनीज आइलैंड में 1552 में, और सिर्फ ये 46 ईयर्स के थे। एंड फिर इनको गोवा लाया गया कुछ सालों के बाद, है ना। ही डाइड ऑफ अ फीवर ऑन अ चाइनीज आइलैंड। एट द बसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस चर्च मॉडल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जो फीस्ट है सेंट फ्रांसिस जेवियर की, ये मनाई जाती है गोवा के अंदर हर साल। नेक्स्ट जो है हम रानी कमलापति के बारे में आपको बताएंगे। रानी कमलापति ये गोंड क्वीन थी एंड डॉटर थी राजा कृपाल सिंह ऑफ सलकानपुर शहर की। गोंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज है इंडिया की। आपने गोंड ट्राइब्स को देखा ही होगा, जो अभी RRR पिक्चर आई है उसमें भी दिखाया गया है, जो आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में फैली है। इनकी शादी हुई निजाम शाह से ऑफ जो कि थे गिन्नौरगढ़ के सन थे सूरज सिंह शाह के, जिन्होंने कमलापति पैलेस को बनाया भोपाल के अंदर इनके नाम पे। काफी स्किलफुल वॉरियर थी, इन्होंने लड़ाइयां को लड़ाई अलॉन्ग विद देयर फादर एंड हस्बैंड, एंड रूल भी करा उस समय के गिन्नौरगढ़ में टिल द डेथ, जो कि इनकी डेथ हुई है 1723 में। नेक्स्ट पर्सनालिटी है महाराजा रणजीत सिंह। इनका जन्म हुआ गुजरनवाला में, मॉडर्न पाकिस्तान में। ही वॉज द मिसलदर मतलब चीफ थे सुकेर
शकिया मिस्र के फ्रॉम 1792 टू 1801। साथ में पहले महाराजा थे, सिख एम्पायर के फाउंडर थे फॉर 38 ईयर्स फ्रॉम 1801 से लेके 1839 तक। ये एक सेक्युलर लीडर थे, मॉडर्न आर्मी थी, और इन्होंने 2 ट्रीटी को साइन किया था ब्रिटिश के साथ में। एक थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर और दूसरी थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। इनको टाइटल मिला लायन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब का, क्योंकि इन्होंने बहुत अपनी इनकी जो जीत थी ना, इनकी विजय थी लाहौर को फ्री कराने में, जिनकी कैपिटल थी फ्रॉम अफगान इन्वेडर्स। ही ओन द कोहिनूर, जो कोहिनूर डायमंड था ना, डायमंड को, एंड रिकंस्ट्रक्ट इन्होंने गोल्डन टेम्पल को किया था अमृतसर के। बहुत फेमस पर्सनालिटी, बहुत बातें इनके बारे में जानने के लिए, फिलहाल हम लेकिन थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे हैं। अब मॉडर्न इंडिया की कुछ पर्सनालिटीज की बात करूं तो पांडुरंग महादेव बापत, पॉपुलरली इनको सेनापति बापत के नाम से जानते हैं, फेमस फिगर है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। जन्म इनका 12 नवंबर 1880 को हुआ। ये लोअर मिडिल क्लास में पले बड़े हुए, चितवन ब्राह्मण फैमिली में, इन द परनेर टाउन ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ये चित्व पवन बापत को सेनापति कहते थे या कमांडर कहते थे, क्योंकि इनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी। मुलशी सत्याग्रह में वर्ल्ड का पहला एंटी डैम मूवमेंट था 1921 का, लीडिंग टू फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर्स। 1904 में जब ये कॉलेज से पास आउट हुए तो इन्होंने स्कॉलरशिप को अर्न किया, मतलब स्कॉलरशिप पाई, और इंग्लैंड के लिए निकल गए पढ़ने के लिए एट हेरियट वॉट कॉलेज इन एडमबर्ग। नेक्स्ट पर्सनालिटी है खुदीराम बोस। तो ट्रिब्यूट्स पे करी गई हमारे फियरलेस फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस को एट मुजफ्फरनगर सेंट्रल जेल बिहार के अंदर उनकी डेथ एनिवर्सरी पे। बोस का जन्म यहाँ पे 1889 में हुआ था, एक छोटे से गांव में इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। इंस्पायर्ड थे बाय सीरीज ऑफ पब्लिक लेक्चर्स जो कि श्री अरविंदो और सिस्टर निवेदिता के द्वारा दिए गए थे। ही वॉज ड्रॉन टूवर्ड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। इन्होंने खुदीराम बोस ने ज्वाइन करा अनुशीलन समिति को, अर्ली 20th सेंचुरी का जो ऑर्गेनाइजेशन था दैट प्रोपाउंडेड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन द बंगाल। 1908 में इन्होंने अपने दूसरे रिवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर, जैसे प्रफुल्ला चाकी, अटेम्प्ट करा टू असैसिनेट द ब्रिटिश जज मजिस्ट्रेट डॉगलास किंग्सफोर्ड, जो अल्टीमेटली लेड हिम टू सेंटेंस टू डेथ एट द यंग एज ऑफ 18। देख रहे हैं इतनी जवानी में ही कितने सारे लोगों ने भाई देखा जाए तो कितना स्ट्रगल किया है इस फ्रीडम के लिए। मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा के मार्टियर डॉम डे 17 अगस्त ऑब्जर्व किया एट द टाउन हॉल इन अमृतसर। इस दिन 1909 में इनको एग्जीक्यूट करा गया था मात्र 26 साल की उम्र में लंदन में। क्यों? असैसिनेट करने की वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल सर विलियम हर्ट कर्जन विली को। He had gone to attain higher education in England और he was painted over the partition of Bengal in 1905 and ये कॉन्टैक्ट में आए दूसरे रिवोल्यूशनरीज के साथ में, विनायक दामोदर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ। फिर एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है मदन मोहन मालवीय जी। जन्म हुआ प्रयागराज में जो पहले इलाहाबाद था। He was famed freedom fighter and एजुकेशनलिस्ट, जिन्हें महामना के नाम से जाना जाता था। ये फेमसली जाने जाते थे महामना के नाम से। क्या रोल रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका? ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 24 1909 में, और 30 जो इनका थर्ड आपका 1918 का सेशन था ना लाहौर का 1909 में, और दिल्ली का 1918 में ये प्रेसिडेंट रहे हैं। 32 और 1932-33 में भी एज वेल, बट इनकी अरेस्ट की वजह से ये प्रिसाइड नहीं कर पाए। मेन कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट की बात बताऊं तो इन्होंने एडिटर के तौर पे काम किया है ऑफ द हिंदुस्तान, एंड इन्होंने अभ्युदया हिंदी वीकली को भी स्टार्ट किया था 1907 में। मर्यादा हिंदी मंथली था, इसे स्टार्ट किया था 1910 में, और लीडर जो कि इंग्लिश डेली था उसे 1909 में स्टार्ट किया था। इन्होंने हिंदू सभा महासभा को फाउंड करा 1906 में, और एक मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे भी सर्व किया। 1916 में इन्होंने फाउंड करा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, और इन्हें ऑनर किया गया भारत रत्न से पोस्ट थॉमसली मरणोपरांत जिसे कहते हैं ना 2015 में। फिर बात आती है यहाँ पे रानी
गैकिंड की। रानी गैकिंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम को इनॉग्रेट करा गया मणिपुर में। इनका जन्म रोंगमे ट्राइब ऑफ मणिपुर में हुआ था और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को तब ज्वाइन किया था जब ये सिर्फ मात्र 13 साल की थी। ये हरिका मूवमेंट में सबसे आगे थी, जिसका एम था रिवाइव करना नागा ट्राइबल रिलीजन को और स्टैब्लिश करना सेल्फ रूल नागास के लिए, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, सिमिलर उसी तरह से। इनको अरेस्ट करा गया 1932 में एंड रिलीज कर दिया गया ओनली आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। मतलब समझ 1932 में किया गया है और जब ये 1947 में देश आजाद हुआ है तब रिलीज हुई है। सोचिए, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्क्राइब करा है इनको एज अ डॉटर ऑफ हिल्स एंड इनको टाइटल भी दिया था रानी का इनके करेज के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर भगवान दास के बारे में। देखिए, ये एक इंडियन थियोसॉफिस्ट थे। 1921 में इनको यहाँ पे 1 साल की जेल हुई थी ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश फॉर एसोसिएशन विद द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से। ये फाउंडर थे काशी विश्वपीठ के और काशी विद्यापीठ ये फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी है। विश्वपीठ नहीं, आई एम सॉरी, ये फाउंडर थे काशी विद्यापीठ के, जो कि एक फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी है जो इंडियंस ने फाउंड करी थी। 1955 में इनको अवार्ड दिया गया भारत रत्न का इनकी अचीवमेंट्स के लिए लिटरेचर और एजुकेशन में। उसके बाद सुब्रमण्य भारती की बात करते हैं। देखिए, तमिलनाडु की सरकार ने कमेमोरेट करा 100 डेथ एनिवर्सरी सुब्रमण्य भारती का 11 सितंबर 2021 को एज महाकावी दिन। ये पायनियर थे मॉडर्न तमिल पोएट्री के, फॉन्डली कॉल्ड महाकवि, मतलब ग्रेट पोएट। राजा ऑफ इत्यापुरम ये इंप्रेस हुए इनकी पोएट्री से और इनको टाइटल दिया भारती का, जिसका मतलब एक ऐसा इंसान जो ब्लेस्ड है गॉडेस सरस्वती से। इनकी प्रोफिशिएंसी थी 14 लैंग्वेजेस में, 14 लैंग्वेजेस में, इसमें से 3 फॉरेन लैंग्वेजेस भी थी। इन्होंने अपनी राइटिंग्स को यहाँ पे यूज करा अपनी फीलिंग्स को नेशनल प्राइड के लिए इम्बाइब करने में अमंग द इंडियन सिटीजन्स, लोगों के दिल में जगाने के लिए। इन्होंने रेस करा कंसर्न अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और इन्होंने यहाँ पे खड़े हुए फॉर रिफॉर्मिंग ब्राह्मणिज्म एंड रिलीजन। ही वॉज ऑल्सो इन सॉलिडारिटी विद दलित्स एंड मुस्लिम्स। इनका मोटो था ये अरि वेलु थेवेलु, हाँ, अरि वेलु थिल लिव्यू, मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो हमने ये पूरी बातें सारी फेमस पर्सनालिटीज के बारे में करी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके, मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके। साथ में आप इन वीडियोस को फेसबुक भी देख सकते हैं और मुझे इन पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं क्वेश्चंस डालती रहती हूँ और साथ में न्यूज़ के लिए आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो एंड फॉलो मी राइट नाउ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।